कहते थे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, जब कोई पियोगे तो नुकसान होता ही है, और जब जहरीला पीते हैं इसी के चलते मर जाते हैं तो बड़ा दुखद होता है। इधर फिर जो इंसिडेंट हो गया है 2 दिन पहले जो हम देखे, हमको बड़ा दुख हुआ है। नीतीश कुमार ने 4 लाख रुपए जो अनुदान राशि देने का जो घोषणा किया है, उसके पीछे एक शर्त रखा। उस शर्त को पूरा करना हर परिवार के लिए असंभव है। आपको हम बता दें, उनका जो शर्त है उसके अनुसार जो लोग पीकर मरे हैं उनके परिवार वालों को बताना पड़ेगा कि उनके परिवार के जो लोग हैं वो कहाँ से शराब पिए हैं और कहाँ से उपलब्ध कराया गया है और कैसे मरे हैं। दूसरी चीज कि वो जाकर समाज में लोगों को जागरूक करने का भी काम करेंगे कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। तो जो लोग शराब पीकर मरे हैं वो कहाँ से शराब पिए हैं, इसके बारे में उनके परिवार वालों को जानकारी है या नहीं है, यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोग कहाँ से जानकारी इकट्ठा करेंगे कि उनके जो परिवार के लोग हैं वो कहाँ शराब पिए हैं और कैसे मरे हैं। तो आइए सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इन सब चीजों को लेकर नीतीश कुमार। लेकिन अब एक बात आप लोगों को आज अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं। वो ये है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो लागू किया गया शराबबंदी को लागू किया, बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। अच्छी तरह जानते हैं 2016 में हम लोगों ने लागू किया और सभी पार्टियों की सहमति के साथ लागू किया और बहुत अच्छे ढंग से इसके लिए अभियान चला। हम बराबर कहते हैं कि महिलाओं की मांग जो 15 में हुई, उसके बाद ही हमने कहा कि फिर आएंगे तो करेंगे और इसको हम लोगों ने लागू किया। 1 अप्रैल से शुरू किया 2016 में और 5 तारीख को फिर अन्य बड़े शहरों में भी जो किया गया था सबको लागू कर दिया और उसके बाद निरंतर हम अभियान चलाते रहे और आप जानते हैं और कितना ज़्यादा लोग शराबबंदी छोड़ते चले गए। लेकिन इधर जो घटनाएं घट रही हैं अभी कुछ दिन पहले और फिर 21 के लास्ट में घटा था, 22 में सब जगह घूमे, 22 के बाद फिर एक बार घटना घटी है और फिर एक बार घटना घटी है कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो रही है। तो ये बड़ा दुखद है। और आपको मालूम है कि जब 2016 में हम लोगों ने लागू किया था और जब उसके चलते शुरू हुआ जहरीली शराब वाला, तो उसके बाद तो हम लोगों ने कर दिया था कि जो भी गलत शराब चलाता है उसके माध्यम से उसको मिलना चाहिए। तो ये सोच करके और राज्य सरकार की तरफ से करा दिया गया डीएम से वहाँ पर, लेकिन बाद में कोई कोर्ट चला गया तो पेंडिंग रह गया। अब उसके बाद जितना भी कहीं कुछ होता है तो हम कहते थे कि लोगों को नहीं करना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है, जब कोई पियोगे तो नुकसान होता ही है, और जब जहरीला पीते हैं इसी के चलते मर जाते हैं तो बड़ा दुखद होता है। इधर फिर जो इंसिडेंट हो गया है 2 दिन पहले जो हम देखे, हमको बड़ा दुख हुआ है और बहुत दुख हुआ। तो तुरंत हमने अपने अधिकारियों के साथ और सब यहाँ पर बैठे हुए सब लोगों के साथ हमने विमर्श किया। हमने कहा कि भाई देखिए, आप लोग तो इतना मेहनत कर रहे हैं और जो भी गड़बड़ करता है उसकी ये तो बड़ा हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। भीतर से बड़ी तकलीफ हो रही है कि भाई इस तरह का लोग भी कैसे पी लेता है, मर भी जाता है और इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इतना ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी हो रहा है। तो हमने कहा कि अब देखिए ये तो बड़ा दुखद है। सामान्य परिवार का लोग, गरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके जहरीली शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं कि अब जिस परिवार का कोई मरा है उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के ये थे और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी, उनको तो दुख है ही, तकलीफ़ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए, और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला
शराब पिए हैं, ये दुख की बात है। और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है, तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद करेंगे, सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, और वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा, और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं, और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम 2-3 साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार को अगर वो लोग लिख करके दे देगा, और तो उसके बाद हम उसको मदद कर देंगे। गिरफ्तारी की उन लोगों को डर रहता है सर कि देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता देना। बात ये है, वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना, तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है। अभी जहरीला पी करके तो बहुत अच्छा है, हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है। तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ ना कुछ तो इधर उधर तो हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई, असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ है कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।